नमस्कार बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। कुछ आवाज में दिक्कत थी। आइए बच्चों, 20/10/2020 एक्सरसाइज 7.1 हमारी चल रही थी। पेज नंबर 114 114 और इसके काफी कुछ सवाल हम कर चुके थे। अगर आपको याद हो तो 25 तक सवाल हम पिछली क्लास तक ले चुके थे। 26वां सवाल ध्यान से देखिए। cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a बराबर sin a cos a sin a प्लस cos a हमें चाहिए। अगर बच्चों थोड़ा सा आज हम स्पीड बढ़ा लेना तो ये एक्सरसाइज पूरी कवर कर सकते हैं। देखिए, इसको sin cos और इसको sin cos के पदों में हम बदल रहे हैं। cos a 1 माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a अपॉन sin a। एलसीएम लिया, cos a ऊपर cos a चल ही रहा है। cos a एलसीएम लेते ही ये cos a माइनस sin a हो जाएगा और इधर इसी तरह से sin a चल रहा है, बटे में sin a एलसीएम लेने से sin a माइनस cos a हो जाएगा। ठीक है। अब ये बटे में बटा होने की वजह से बच्चों ये नीचे जो बटे में है ना, ये cos ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये cos स्क्वायर a हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos a माइनस sin a। इधर प्लस, इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin a माइनस cos a। अब बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि cos a माइनस sin a, यहां sin a माइनस cos a है, यानी a माइनस b और b माइनस a का फर्क है। तो हमने पहले भी कुछ सवालों में आपको बताया है कि ऐसी स्थिति में यहां cos a माइनस sin a, तो यहां पे भी मैं cos a माइनस sin a चाहता हूं। इसकी वजह से हमें माइनस कॉमन लेना होगा और वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। कैसे, समझिए। cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a माइनस sin a, और यहां माइनस का चिन्ह हम कर रहे हैं प्लस की जगह, उससे बदलाव कहां हो रहा है? इधर मैं cos a माइनस sin a लिख रहा हूं, ऊपर sin स्क्वायर a चल ही रहा है। इस जगह पे आपको RHS नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब दोनों में एलसीएम एक जैसे पद हो गए। दोनों में एलसीएम आया cos a माइनस sin a, तो इधर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह से एक बार प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, तो यहां हुआ cos a प्लस sin a और दूसरे ब्रैकेट में cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाई cos a माइनस sin a। ये माइनस वाला ब्रैकेट माइनस से कैंसिल हो गया और हमारे पास में आया क्या? cos a प्लस sin a। वही RHS है। हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और देखते देखते पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। ठीक है ना बच्चों? चूंकि आज हमारा टारगेट ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने का है, तो हम तेजी से 26वां हम मान रहे हैं कि आपको समझ आ गया होगा। 27वें सवाल की ओर चल रहे हैं। 27वें सवाल में cos a के माइनस sin a और दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस cos a बराबर हमें प्रूव करना है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। अगले सवाल में बेहतर रहेगा बच्चों दोनों ही साइड आप सॉल्व कर दें। ठीक है ना बच्चों? दोनों ही साइड अगर सॉल्व करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कौन से में?
27वें सवाल में। देखिए सवाल नंबर 27। कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करना है 1/tan a प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक की जगह लिखा हमने 1/sin a और साइन ए को नहीं चेंज किया। बच्चों हमने आपको कई बार बताया है कि ज्यादातर सवाल में साइन और कॉस के पदों में बदलने से ये सिद्ध हो जाते हैं। इधर सेक की जगह है 1/cos a माइनस कॉस ए अपॉन 1 भी लिख सकते हो। इधर ब्रैकेट में आया साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। इधर कॉस ए एलसीएम तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन ए और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉस ए। इसने इसको कैंसिल किया बच्चों कॉस ए बार और इसने इसको कैंसिल किया साइन ए बार। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉस ए साइन ए पे आके रुक गई। चाहते तो हम इससे भी आरएचएस ला सकते थे लेकिन इससे आरएचएस लाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि इस जगह पे आप आरएचएस भी हल कर लो और इसी जगह पे ले आइए। तो सिद्ध करने का यह भी एक तरीका है, दोनों साइड ही सॉल्व कर ली। अब हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि इधर की तरफ करें, नीचे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं आरएचएस डाल के। तो 1 ये जो tan इसको हम साइन ए बटे कॉस ए लिख रहे हैं। कॉट को कॉस ए बटे साइन ए लिख रहे हैं। एलसीएम कॉस ए साइन ए आया। अरे बटे में कॉस ए साइन ए एलसीएम। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल मानिए, साइन ए से गुणा होके क्या होगा? साइन स्क्वायर है। बहुत अच्छे बच्चों, ये प्लस है, प्लस ऐसे ही यहां क्या आएगा? कॉस स्क्वायर है। बहुत अच्छे बच्चों, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 1/1 कॉस ए साइन ए और ये रेसिप्रोकल होके व्युत्क्रम होके कॉस ए साइन ए ऊपर चले जाएगा बच्चों। तो देखा आपने, जो एलएचएस से हमारा हल करते हुए आया वही आरएचएस से मिला और इसी के साथ में 27वां सवाल हमारा सिद्ध हो गया। आइए 28वें सवाल की ओर चले। 28वें में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। यहां घात 3 भी आ गई बच्चों, हमारे पास घात 3 भी आ गई है सवाल नंबर 28 में। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इतना हम बता दें बच्चों, हम आपको समझाने से पहले खुद प्रैक्टिस करके आते हैं इन सवालों की, तो हमारे को नजर आते हैं किस सवाल में क्या करना होगा। ठीक है, लंबा अनुभव अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी रोज एक बार देखना पड़ता है बच्चों, ध्यान रखिए। सवाल नंबर 28, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आइए समझें। लेफ्ट हैंड साइड
ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एलसीएम, तो कॉस थीटा एलसीएम लेने से ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें फिलहाल हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, जैसा सवाल में मिला वैसा ही चल रहा है। अब ये कॉस बच्चों इससे गुणा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, यहां हम एक स्टेप बचा रहे हैं, ये व्युत्क्रम होके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ये सवाल अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो बारंबार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यस, रटने के लिए नहीं कह रहा मैं, अपने आप आपको एलएचएस आरएचएस दिखने लग जाएंगे बच्चों। अब यहां पे वही स्टेप फिर से आ रही है, माइनस कॉमन लेने वाली। इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैं माइनस इस वाले ब्रैकेट में कॉमन ले रहा हूं, वो इस प्लस की जगह माइनस कर देगा। अभी अभी एक सवाल में हमने पहले भी किया था, वही कंसेप्ट यहां पे भी काम कर रहा है। देखिए कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस की जगह माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अरे नहीं ना बच्चों, अब की बार साइन माइनस कॉस नहीं लिखना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही लिखना है। उसी के लिए तो माइनस कॉमन लिया था। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, तो इधर आया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्व समीकरण लग गई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये दिखने लग गई होगी आरएचएस की, ये सर्व समीकरण का इस्तेमाल हमने इसमें कर दिया, एक ब्रैकेट हमारा इसमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। कौन सा? कॉस माइनस साइन वाला। कैसे? समझिए जरा। इसमें ये सर्व समीकरण लगाई तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, और ये कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर बना लेते हैं एक, जो हमारे को आरएचएस में चाहिए। शायद आपको बात समझ आ रही होगी कि ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, दूसरा जो ब्रैकेट चाहे तो हम यहां पे नीचे उतार के समझा देते हैं। यहां पे साइन कॉस या कॉस साइन बात एक ही है बच्चों, चिंता मत करो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया एक, बराबर एक प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बराबर आर एच एस। तो हम चले थे कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच गए हमारी मंजिल 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, एक ही बात है बच्चों। तो आप इसमें परेशान नहीं होइए कि सर ये साइन पहले है कॉस बाद में, एक ही बात है। तो ये था सवाल नंबर 28। अब सवाल नंबर 29 और सवाल नंबर 30, उनमें सवाल में MNP वगैरह वगैरह का इस्तेमाल किया गया है बच्चों। सवाल ऐसे ही हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी डिजाइन अलग है, और अभी फिलहाल बोर्ड की परीक्षा में इसी तरह के सवाल एग्जाम में आए हैं। तो बच्चों इन 30 सवालों को आप बेहतर तरीके से करिए, थोड़ा सा बार बार कीजिए,
और हमारे आसपास के जो छोटे मोटे स्कूल हैं ना, उनके स्टूडेंट्स को भी आप कोरोना काल में भी समझा सकते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री को इजी करने का एक ही तरीका है, आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए, उसको समझाइए, तो उसके साथ में आपका भी भला होगा बच्चों। सवाल नंबर 29 हम बोल रहे हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो पी का हम मान लगा देंगे। कोशिश करते हैं बच्चों अभी समझाने की, 29 और 30 आज की डेट में ही हमारा ये सॉल्व हो जाए 20/10/2020 को। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। सवाल नंबर 29 देखिए, 29 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, और हमारे को जो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो अब की बार सवाल में बदलाव क्या है कि डायरेक्ट साइन कॉस के रूप में नहीं दिया, ऐसे दे दिया। तो हमारे को क्या करना होगा, देखिए जरा, लाना है साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, पी का मान हमने रख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसके होल स्क्वायर में 3 पद आएंगे, कौन कौन से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही 3 पद इसमें भी आ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये टेन स्क्वायर माइनस 1, इसकी बजाय सेक स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं टेन स्क्वायर लिख सकता हूं, और टेन स्क्वायर प्लस 1 को मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, ये स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से यहां पास पास ले आता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पास में लिख दिया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। कोई पद हमने छोड़ा नहीं है, ये दोनों उठ गए, ये उठ गया और ये लास्ट में लिख दिया। ऐसे यहां क्या किया हमने, ये सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में किनको कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को, और प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा चल ही रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसमें 1-2 स्टेप हम कम भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ आए, इसके लिए हम हर स्टेप ही लिख रहे हैं, कहीं तकलीफ नहीं आए इसलिए। अब आप देखेंगे कि ये टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर हो गया,
प्लस 2 sec थीटा tan थीटा चल ही रहा है, डिवाइडेड बाई 2 sec स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा चल ही रहा है। तो इन दोनों में कॉमन आया 2 tan थीटा, ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा, और इधर में 2 sec थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। बीच में प्लस होने पे ये पद एक जैसे ही हैं बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। 2 से 2 भी कट गया, रहा क्या साइन। ये साइन तो लाना है हमारे को, साइन थीटा। tan को हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, sec को हमने लिखा 1 बटे कॉस थीटा। तो यहां पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो रहेगा सीधा, और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आया हमारे पास में साइन थीटा, दैट इज RHS। तो देखा आपने, हम चले थे LHS से और पहुंच गए थे RHS पे। ये सवाल नंबर 29 था। सवाल नंबर 30 भी इसी तरह का है। उसमें cos A अपॉन cos B को m है, cos A अपॉन साइन B को n दिया है, ठीक है ना। सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर B बराबर n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए सवाल नंबर 30। यस, देखिए सवाल नंबर 30, अंतिम सवाल। और देखते देखते हम 30वें सवाल पे पहुंच गए। अगली क्लास में बच्चों ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी हम बनाना समझाएंगे, जो पेज नंबर किस जगह पे स्थित है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री वाली, इस तरह की हमने पिछली बार आपको समझाई थी, याद हो तो। पेज नंबर ये त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले में 101 पे, उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और विशेष तौर से 90 माइनस थीटा वाले सूत्र है, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के लिए। 7.1 आज कंप्लीट हो रही है। महत्वपूर्ण सवाल हैं सभी, आप अक्सर इनको दोहरा लिया करो। देखिए सवाल नंबर 30, अंतिम सवाल। cos A अपॉन cos B वो m है, और cos A डिवाइडेड बाई साइन B, यहां B है बच्चों इस जगह पे। cos A यहां cos B है, यहां साइन B बराबर n। और हमारे को जो सिद्ध करना है वो करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके उस पे m और n के मान लगा रहे हैं। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। आइए m का मान लगाएं, कॉस ए अपॉन कॉस बी का होल स्क्वायर, n की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन बी होल स्क्वायर। और बाहर कॉस स्क्वायर भी चल ही रहा है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अरे स्क्वायर किया ना बच्चों, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट के बाहर कॉस स्क्वायर बी चल ही रहा है,
अब यहां कॉस स्क्वायर है, हम कॉमन लेते हैं बच्चों बाहर इधर की तरफ, ये इधर ले रहे हैं हम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हुआ इस बार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी, और इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। इधर ब्रैकेट के बाहर कॉस स्क्वायर बी चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। ये कॉस स्क्वायर बी इससे कैंसिल हो जाएगा जब हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए किस तरह से, यहां आपको आरएचएस पे नजर रखनी है बच्चों कि किस तरह से हम पहुंच सकते हैं वहां। एक ब्रैकेट के बाहर इधर खड़ा है, एक इधर है, दोनों तरफ सैनिकों की तरह से खड़े हैं। इसमें हमने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, ये एलसीएम आ गया। नजर ध्यान से रखिए, कॉस स्क्वायर बी को इसको डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर बी बार गया। कितनी बार, साइन स्क्वायर बी, वो हमने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन स्क्वायर बी का भाग गया कॉस स्क्वायर बी बार, तो कॉस स्क्वायर बी हमने यहां लिख दिया, और बाहर का कॉस स्क्वायर बी लिखना भूलना नहीं है आपको। अब दो काम हो रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। एक तो कॉस स्क्वायर बी एलसीएम लेने के बाद में कैंसिल करना है आपको, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे दोनों जगह बी बी लिखा हुआ हो, चाहे ए लिखा हुआ हो। तो हम यहां पे एक बार एक दो सूत्र तो लिख ही दिया करो बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए, इस स्थिति में हम इसको कट कर सकते हैं एलसीएम लेने के बाद में, नहीं तो अगले स्टेप में कर दीजिए। तो हमारे पास में आया क्या, 1 साइन स्क्वायर बी। आप पूछेंगे सर ये कहां गया, अरे बोला ना ये 1 बन गया इस सर्व समीका से। अब हम इसको कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। हमें चाहिए एन स्क्वायर, तो ये कॉस ए अपॉन साइन बी ये रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और ये मान एन के बराबर है, तो एन स्क्वायर बराबर में सिद्ध हो गया RHS। फिर से सुन लीजिए बच्चों, ये अभी कुछ ही साल पहले एग्जाम में आए हैं, इन्हीं में से ये 30 सवाल को अच्छी तरह से कर लीजिए। हमने हमारे 4-5 कीमती दिन दिए हैं 7.1 का हर एक सवाल समझाने के लिए। पहले सूत्र याद कीजिए, फिर इनको फुर्सत से हल कीजिए, और हमारे ये सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं जिनको आप फुर्सत से देख सकते हो कभी भी किसी भी समय, ठीक है। बारंबार देखा जा सकता है, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा भी समझ सकते हो, लेकिन कोशिश आप ही को करनी होगी बच्चों। 6 नंबर के कीमती 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं बच्चों। तो अक्सर ये 2 पार्ट इनमें आते हैं अथवा में आते हैं, तो यानी कि 4 हो गए। और 2018, 2019, 2020, बल्कि मैं कह रहा हूं 2017 का पेपर भी आप सॉल्व कीजिए इसके साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारा सवाल नंबर 30 था जो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या था, m का मान दिया था, n का मान, और सिद्ध ऐसे करना था। यानी कि ये जो 2 सवाल है 29 और 30, ये थोड़े अलग तरह से दिए हुए हैं, और कई बच्चे हमारे इन तरह के डिजाइन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। तो ऐसे नेगेटिव सोच नहीं लेके आनी। अगर प्रैक्टिस अच्छी है
तो हम अच्छा करेंगे। जैसे क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं ना बच्चों, इनमें अगर कोई बैट्समैन ये सोचे कि मैं इस बॉल में आउट नहीं हो जाऊं, इसमें नहीं हो जाऊं, इसमें नहीं हो जाऊं, तो उसके आउट होने के चांसेस बढ़ गए बच्चों। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचिए। केवल नेगेटिव पॉजिटिव कोरोना ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।